हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरों पर पहले एक नज़र देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का असर। सेबी और एक्सचेंजों द्वारा कल से लागू किए गए क्लोजिंग प्राइस सिस्टम के कारण आज बाजार में भारी वॉलेटिलिटी दिखी। सोमवार को आखिरी मिनटों में जो निफ्टी ने कृत्रिम तेजी आई थी, आज वह कूल ऑफ हुई नजर आई और निफ्टी ने अपने उस उछाल को वापस नीचे की तरफ एडजस्ट किया। ग्लोबल तनाव और टैरिफ का डर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा 59 देशों पर नए ग्लोबल टैरिफ लगाने की खबरों से वैश्विक बाजार के साथ साथ भारतीय निवेशकों में भी थोड़ा सतर्कता और डर का माहौल देखा गया। कल के लिए क्या मुख्य खास आरबीआई पॉलिसी का इंतजार। इस हफ्ते में होने वाली आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसले पर हर ट्रेडर की नज़र है, जिसके चलते बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट में पोजीशन बहुत संभल संभल कर बनाई जा रही है। Q1 रिजल्ट्स। कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे जैसे एथर एनर्जी का घाटा कम होना और अन्य कंपनियों के मिले जुले रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, जो कल भी चुनिंदा सेक्टर में एक्शन बनाकर रखेंगे। सेशन के आखिरी मिनटों में कैंडल में जो स्पाइक्स आए हैं, कोई आम या अचानक आई तेजी मंदी नहीं, बल्कि सेबी के नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन मैकेनिज्म का पहला दिन होने के कारण आई है। डाइवर्जेंस। इन नए नियम की शुरुआत में कम प्रतियोगिता और नए सिस्टम के एडजस्टमेंट के कारण स्टॉक स्पॉट फ्यूचर और अलग अलग इंडेक्स जैसे निफ्टी सेंसेक्स के क्लोजिंग प्राइस में अंतर डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है। इसे किसी म्यूचुअल फंड या अचानक बड़े इंस्टीट्यूशनल बाइंग की जगह नए क्लोजिंग प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस का तकनीकी बदलाव समझें, जो लॉन्ग टर्म में फेयर प्राइस डिस्कवरी में मदद करेगा। दोस्तों, सोमवार और आज मंगलवार को मार्केट क्लोजिंग के वक्त निफ्टी और बड़े एफएनओ शेयरों में आ रहे अचानक 150-200 पॉइंट के स्पाइक्स या बड़ी कैंडल देखकर हैरान है तो इसकी असली वजह जान लीजिए। 3 अगस्त से सेबी का बिल्कुल नया नियम लागू हो चुका है। अब नियम यह है कि एफएनओ शेयरों की नॉर्मल ट्रेडिंग 3:15 ही रुक जाती है। इसके बाद 3:15 से 3:35 बजे तक चलने वाले विशेष ऑक्शन पुल में बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईज और डीआईज के सारे पेंडिंग और नए ऑर्डर्स एक साथ मैच किए जाते हैं, जिससे अंतिम क्लोजिंग प्राइस निकाला जाता है। अब इससे बड़ा सवाल क्या है, यह स्पाइक कल भी आ रह सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, जब तक बड़े ट्रेडर्स, एल्गोरिदम और ब्रोकर्स इस नए सिस्टम के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा लेते। तब तक आने वाले कुछ और दिनों तक हमें क्लोजिंग के समय ऐसी वॉलेटिलिटी और स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने साफ किया है कि यह कोई ऑपरेटर गेम या गड़बड़ी नहीं है, बल्कि नए सिस्टम का शुरुआती असर है जो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जब तक यह पूरी तरह सेटल नहीं होता, अपनी बीटीएसटी और पोजिशनल ट्रेड्स को बिना हेजिंग के कैरी फॉरवर्ड ना करें। अब मॉर्निंग के एक वीडियो का मेरा जल्दी से क्लिप देख लें, जो कि बहुत ही एजुकेशनल है, आपके देखना जरूरी है। और उसके बाद मॉर्निंग का जो वीडियो है आप अलग से देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टडी। कंडीशन क्या हो सकती है अगर मार्केट फ्लैट खुला, एक रेंज में फंस गया। आपने जहां रेंज में फंसा वहां पर एक मार्क कर लेना लाइन रेंज को, और डाउन साइड में वहां मार्क कर लेना है और बस बैठ जाना, अप डाउन होने देना है जब तक कि कोई प्राइस एक्शन अप या डाउन को डिसाइसिवली नहीं दिखे। तब तक किसी प्राइस एक्शन को हम लोग नहीं तलाशेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। जिधर का प्राइस एक्शन दिखेगा रेंज तोड़ के, हम लोग उधर की संभावना हम
देख सकते हैं। अब जल्दी से आप लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो ऊपर की पीली लाइन है ये हायर सेलिंग जोन है, और नीचे की पीली लाइन जो है हाई बाइंग जोन है। जो मैंने पैटर्न बताया पीछे में, वो वाला पैटर्न इस रेंज में लागू होगा, और डाउन साइड वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न नीचे में लागू होगा। यहाँ से सावधान रहें, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, वैसे ही ऊपर में भी फंस सकती है, रिवर्स हो सकती है। मैंने जो पैटर्न बनाया उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक्टिव रहें तो अच्छा रहेगा। और नॉन डायरेक्शनल जोन 57,700 से 58,415 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा, यहाँ शांति बनाए रखे तो अच्छा है। और रेंज बाउंड इस बीच में अगर फ्लैट खुला तो वो मैंने स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड की बता दिया। जिधर रेंज अप साइड डाउन साइड तोड़ेगा स्ट्रेटेजिकली प्राइस एक्शन का फॉलो हम लोग उधर करेंगे। तो ये थे बैंक का, ये हर एक सेंसेक्स के लिए वो स्ट्रेटेजी और पीली लाइन पे रूल्स लागू होंगे। वो स्ट्रेटेजी के आधार पर ही हर एक निफ्टी पे भी और सेंसेक्स पे भी। तो ये थे बैंक पे मैंने पहले बता दिया, और बैंक पे खास ख्याल रखिएगा। और तीनों इंडेक्स पे आप ध्यान रखिएगा, जिधर का भी प्राइस एक्शन बने तीनों अलाइन है कि नहीं। अगर तीनों अलाइन है तो आपको अच्छे ट्रेड की या अच्छे प्राइस एक्शन के मूव दिख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट झट से ले लीजिए। ये ऊपर की, अब आज के ट्रेडिंग सेशन के चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट देखिए। ये निफ्टी ने पहले देखिए कैंडल कितनी बड़ी रेड बनाई है। ये देखिए ये रेड बनाई है, यहाँ पर इसने रेंज बना के बैठी हुई थी। देखिए ये यहाँ से ये एक रेंज बनाया था इसने, और डाउन साइड में इसने ये एक रेंज बनाया था। इसके बीच में ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रही, कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पर हाथ लगाने का। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ दोबारा रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद देखिए सीधे मेरे जो सपोर्ट के लेवल्स है उस तरफ में आई। 24,490 470 24,470 इसको भी तोड़ा, और डाउन साइड में 24,437 तक आई। उसके नीचे भी आई, 428 तक आई। लेकिन वहीं पर ये इसने दम तोड़ दिया। ऊपर से नीचे आती हुई जो मूव थी वो यहाँ पर क्लोज हो गई। और देखिए यहाँ पर ये तो स्पाइक्स है, जो नया रूल सेबी का आया है उसके हिसाब से ये यहाँ पर है। अभी मार्केट 24,614 के आसपास में है। लेकिन जो मूवमेंट थी ये वाली, जो रेंज नहीं दिखे, रेंज में फंसी हुई थी और कैसे निकली है वो चीज़ मैंने दिखाया। ये एजुकेशनली इस पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने दिखाया है इसको। बैंक निफ्टी का चार्ट ये देखिए, बड़ी सी कैंडल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इतना। तो ये शुरू में ये देखिए नॉन डायरेक्शनल जोन में ही ये खुली, और एक रेंज में ये थी पहले, रेंज में थी। और रेंज जैसे ही टूटा, नीचे में मेरा इमीडिएट सपोर्ट था 57,700 का। उसको तोड़ने के बाद देखिए बैक टू बैक कैसे नीचे 57,700 से ये वाला लेवल आ गया 57,500। उसके बाद तो मैंने कहा था कि ये पीली लाइन जो है यहाँ से मार्केट घूम सकता है या फंस सकता है। देखिए इस दोनों पीली लाइन के बीच से ही मार्केट घूम गया। देखिए यहाँ से घूम गया, और यहाँ से सीधा रिवर्स भी। तो ये तो स्पाइक है। तो नया ट्रेडिंग जो रूल्स आया है जो एफएनओ के लिए, सेबी का, उसके लिए है। तो ये देखा लेवल्स का, एक्चुअली देखने का क्या है कि यहाँ लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजी का क्या इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी और लेवल्स को अगर कंबाइन करके मार्केट में आइएगा तो एक बड़ा ट्रेड भी आपको मिलेगा, और टाइमली एग्जिट मिलेगा, एंट्री भी मिलेगा, एग्जिट भी मिलेगा। आप उसको आइडेंटिफाई खुद कर पाइएगा। तो ये स्ट्रेटेजी और लेवल्स का कमाल है। ये सेंसेक्स का चार्ट देखिए। ये भी पहली कैंडल तो जैसे ही अंदर आ गई जल्दी से नॉन डायरेक्शनल जोन में, यहाँ आके एक रेंज बना लिया। ये 9:30 बजे फिर अप साइड गई, फिर डाउन साइड। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा था। ये करीब 11:15 तक इसने कोई डायरेक्शन नहीं, ये 10:30 तक इसने कोई कुछ भी एक रेंज में रही। ये देखिए ये निफ्टी की तरह ये भी, इसने भी सेम बिहेव किया। ये देखिए ये रेंज बना ली यहाँ पर, इसके बीच में रही। जैसे ही इसने 10:30 बजे के बाद में तोड़ा, दोबारा रिटेस्ट किया। ये आपको दिख रहा होगा, ये दोबारा रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए कैसे बैक टू बैक है नीचे इस लेवल्स पे आ गई मेरे। और लेवल्स पे आने के बाद फिर उसके बाद देखिए कैसे कमज़ोर सा होते गया, रेड ग्रीन होने लग गया उसके बाद में।
और फिर भी ये कहाँ तक, मेरे जो थर्ड लेवल थे सपोर्ट 78,205, वहीं से घूम गई, ठीक एग्जैक्ट। हाँ, घूम के फिर जैसा था वैसा इसने बिहेव किया। ये देखिए, ये लेवल्स और स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे लगातार, धीरे 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 एक्सपीरियंस करें, एक बार में नहीं समझ आएगा, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये समझ के फिर आप इस पे ठीक आपको पैटर्न दिखाई देंगे, एंट्री दिखाई देगी, एग्जिट दिखाई देगा, रैंडम ट्रेड से बचिएगा। तो इस तरह से आप क्या है कि मार्केट में ज़्यादा दिन तक सस्टेन होइएगा विथ एक्सपीरियंस, और अल्टीमेट प्रॉफिटेबल स्टैंड हो जाइएगा। तो ये थे मेरे एजुकेशनल वीडियो। अगर मेरे वीडियो एजुकेशनल लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा पूरा एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशन के हिसाब से लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।